मेरे सुहागरात के दिन मेरी दुल्हन ने दूसरे लड़की के साथ सोया और मैं यहाँ अकेली रोती रही। जैसे मेरी माँ मार खाती थी वैसे मैं भी मार खाने लग गई। रात भर पेट दुखते दुखते बंद हो गया और बच्चा पेट में ही मर गया। मुझे 1 लाख रुपया चाहिए या तो बेटी चाहिए। मैंने बोला 1 लाख मुँह पे फेंकूंगी लेकिन बेटी नहीं दूंगी। तुमको जीना है ना, मर्जी से जानो। सलाह तो सब देते हैं क्योंकि वो फोकट का है, मगर पैसा कोई नहीं देता। और आज जो सोशल मीडिया है इसीलिए मोहिनी हजारे है, क्योंकि यहाँ से जर्नी शुरू हुई है। मैं यहाँ पर हर एक औरत को एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं मोहिनी हजारे। मैं एक यूट्यूबर हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, जो हर किसी के लाइफ में होता है। तो शुरुआत कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा, तो भी करते हैं शुरुआत। बचपन थोड़ा सा अच्छा गया, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि अपने लाइफ के जो पन्ने हैं वो पलट गए। जो पिताजी बाहर में जॉब करते थे तब तक अच्छा था, मगर पिताजी ने जब जॉब छोड़ दी और हमारे अकाउंट में आकर रहने लगे, आने के बाद माँ को टेंशन आ गई कि अब क्या करें। तो माँ और पिताजी ने हमारे यहाँ लागौर बोलते हैं, तो वो खेती लेते हैं और माँ पापा खेती करते हैं। और हम स्कूल में जाते थे तो भी अच्छे ही चल रहा था, थोड़ा सा लाकर खाते थे मगर अच्छा चल रहा था। बाद में क्या हुआ, कहते हैं ना संगत असर दिखाती है। मेरे पिताजी का एक दोस्त ने पिताजी को एक शराबी बना दिया और बाद में हमारे तरफ और माँ की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। पहले पहले थोड़ा थोड़ा ला के देते थे, लेकिन बाद में सब कुछ शराब में उड़ा देते थे। फिर माँ को टेंशन आ गया कि ये तो दारू में रह गया, अपने का एक बेटी और 2 बेटे हैं, आगे कैसे चलेगी। तो माँ ने थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा किया और एक छोटा सा खेलना का दुकान लगा दिया और उसमें से घर चलती थी। तब तो हम सरकारी स्कूल में जाते थे, किताब फ्री में मिलती थी। पिताजी को जब पैसा नहीं मिलती थी तो वो दुकान से पैसा ले के जाते थे। तो माँ उनको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर पिताजी उनको इतना मारते थे कि जैसे हम पानी से नहाते हैं वैसे माँ को खून से नहाते हुए देखा है। इतना मारते थे माँ को, और अगर हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो हमको भी वो उठाकर फेंक देते थे। फिर ऐसे करते करते मैट्रिक पढ़ाई हो गई और माँ हम लोगों को शाम होने से पहले खाना वाना खिलाकर सोने के लिए बोलती थी, क्योंकि रात होते ही पिताजी आते थे और झगड़ा करते थे। तो कुछ दिन ऐसे ही चला और मेरी इंटर कंप्लीट हो गई और समाज से माँ को ताने मिलना शुरू हो गई कि बेटी बड़ी हो गई, शादी करवा दो, तुम्हारे पति तो शराब में डूबे रहते हैं, बेटी को भाग जाएगी इसलिए इसका शादी करवा दो। लेकिन मैं माँ को बोली मेरा कॉमर्स है, मुझे पढ़ना है और नौकरी भी करना है। लेकिन माँ बोली मुझे बस बोझ उतारनी है। वहाँ पर बात समाप्त, तुझे जो करना है ना तेरे घर पर जाकर कर, यह मेरी माँ ने बोली और मेरी बात को काट दी। उसके बाद माँ ने एक लड़का देखा, वो एक सरकारी नौकर था और एक अच्छा लड़का था। माँ ने बोला चलो मेरा नसीब तो फटा था, लेकिन मेरी बेटी का नसीब अच्छा है क्योंकि लड़का अच्छा है और सरकारी नौकरी भी है। और हम दोनों की शादी हो गई और फिर शादी भी हो गई। माँ ने कुछ चीज़ें इकट्ठा करके रखी थी जो दहेज में दी थी। फ्रिज लाई थी और कपट्टा लाया था, तो लाते वक्त थोड़ा सा दीवार को घिस गया और उस वक्त मुझे लगने वाला था हल्दी। कपट घिस गया तो बड़ा सा डंडा लेकर माँ को मारने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से। दिन में मुझे हल्दी लगी और रात को मैं माँ को हल्दी लगाया। और एक बात, जिस लड़की का बाप शराबी होता है ना, उसका लड़की को कोई सम्मान भी नहीं देते हैं। और जिस घर में वो शादी करके जाती है वहाँ पर भी उसका इज्जत नहीं करते हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि उनका पीछे कोई नहीं है, इसलिए बाप अच्छा होगा तो बेटी भी अच्छा होगी और ये समाज भी उसको इज्जत करेगी, नहीं तो उसका इज्जत भी नहीं करेगी। मैंने ये छोटे पल से ही देखा है। उसके बाद वो लड़के ने मुझे शादी करके लेकर आया। मेरे बहुत सपने थे कि मेरा ससुराल में ऐसा स्वागत होगा, लेकिन जब मैंने पहुंची तो मेरा स्वागत भी नहीं हुआ। बस ऐसे ही आए, घर वगैरह कुछ भी नहीं सजाया था, कोई रिश्तेदार भी नहीं आया था घर में। उनके घर में उसके 2 बहनें थे और जैसे कोई सामान लाकर रख देते हैं घर पर, वैसे ही वो भी मुझे बैठा दिया। कोई लेना देना नहीं था और वो बात आज भी मुझे सताती है। और जब मेरा सुहागरात था उसी दिन मेरा दूल्हा मुझे छोड़कर दूसरे लड़की के साथ चला गया। उस दिन मैं इतना रोई थी कि मेरे सुहागरात के दिन मेरा पति दूसरे लड़की के साथ गया और मैं यहाँ पर अकेली थी। मुझे लगा कि वो मुझे समझ लेगा, लेकिन वहाँ पर भी मेरा नसीब साथ नहीं दिया। बस किससे कहूँ, घर पर आने के बाद पूछ रहे हैं कैसे है घर, कैसा है,
क्या बोलूँगी, अच्छा है बोला, किसी को भी नहीं बोला, क्योंकि माँ को बताती तो माँ यही बोलती थी कि तेरी नाटक है, क्योंकि तुझे शादी ही नहीं करनी थी। तो वो मैंने बंद कर दिया कि चलो जाने दो। उसको बहुत समझाया कि तेरा कुछ वो सब गलत चीज़ छोड़ दे, अपने अच्छे से रहेंगे, मगर वो नहीं सुन। मेरे साथ भी वो टाइम पास कर रहा था और दूसरे लड़की के साथ भी उसका अभ्यास था। उसके बाद उसके माँ ने, जिससे मेरी शादी हुई थी, उसको और मुझे वहाँ पर भेजा जहाँ पर वो जॉब करता था कि ये सुधरेगा, मगर नहीं। उसने जो पोस्ट ऑफिस पर काम करता था वहाँ पर वो पैसों का बहुत घपला कर दिया। उसके वजह से उनको वहाँ से निकाल दिया गया, डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिया गया। तो फिर हम लोगों को फिर अपना ससुराल आना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर चालू हो गया उसका शराब पीना, फिर मारपीट। जैसे मेरी माँ मार खाती थी वैसे मैं भी मार खाने लगी। ये बात मैं माँ को बताती थी, लेकिन वो ये बोलती थी कि मारने दे, आज मारेगा कल मारेगा और फिर सुधर जाएगा, एक बच्चा होने दे। मैं बोली ये पीता है मारता है और तू मुझे बोल रही है कि एक बच्चा होने दे। खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, बच्चे का जिम्मेदारी क्या उठाएगा? तो नहीं, माँ बोलती थी कि एक बच्चा होने दे। माँ ने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं, कभी नहीं। उसके बाद उस गांव में एक बैंक था और मैं वहां पर इंटरव्यू दी और पास भी हुई और बैंक में मुझे जॉब लगी, क्लार्क का जॉब, तनख्वाह 10,000 था। मैं घर का सब कुछ करता था, फिर बैंक भी जाता था। सास घर पर कुछ भी काम नहीं करते थे। मैं सवेरे उठकर सब कुछ काम खत्म करके काम पर जाती थी। एक दिन मेरे पति ने जॉब में स्लिप भर रही थी तो वो वहाँ पहुँची और मेरे पास सार खड़े हुए थे। सार खड़े हुए देखकर घर पर आने के बाद वो मुझे बहुत पीटा कि तू आगे के बाद जॉब पे नहीं जाएगी। उस दिन मैंने पहली बार पलटकर जवाब दिया था कि मत देख, तू दूसरे के साथ जाता है, मुझे मत देख ऐसा। वो मेरे पास सिर्फ खड़े हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुना और मारना शुरू कर दी। बहुत मारा, मैं बहुत रोया, माँ को कॉल किया और माँ मुझे लेने आई और मैं घर पर चली गई। उसके बाद वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि ओ वैसा नहीं करूँगा मेरे साथ। माथा सूझ गया था। मैं माँ को बोली, माँ मैं काम धंधा कुछ भी करूँगी लेकिन वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन माँ ने फिर से कहा कि वो सुधर जाएगा। बहुत समझाया और फिर ससुराल गई और हम दोनों अलग रेंट पर रहने लगे। मैं खाना बनाने का काम करती थी और वो ड्राइविंग का काम करता था और हमारा नया संसार चालू कर दिया। लेकिन मुझे पता था कि वो नहीं सुधरेगा, लेकिन माँ की वजह से सुधर जाएगा तो ठीक है। और फिर दो तीन महीने के बाद फिर से वो चालू हो गया। रोज़ मैं काम पर जाती थी और वो भी, लेकिन वो कुछ भी नहीं लाता था। ये हुआ वो हुआ, गाड़ी पंचर हुआ, बहाना करता था। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, फिर से ज़िंदगी चालू कर दी कि सुधर जाएगा। तो वो अच्छा, तो वो 6-7 महीने रहा और फिर धीरे धीरे वो ही पहले जैसा काम करना चालू कर दिया। मैं दोबारा हो गई थी और फिर वो मुझे छोड़ने की कोशिश। मैं 9 महीने तक लोगों के घर पर जाकर काम किया। 9वां महीने के बाद काम के मालिक ने कहा तू अब काम पर मत आ, कब क्या हो जाएगा, हम तेरे डिलीवरी के पैसे देंगे लेकिन तू काम पर मत आ, ऐसे उसने बोला और मुझे काम से निकल गया। एक दिन मेरा पेट बहुत दुख रहा और उसको मैंने बोला, डॉक्टर ने कहा जब भी पेट दर्द होगा जल्दी से जल्दी अस्पताल आना। तो वो बोला ठीक है, तू तैयारी कर, मैं ऑटो लेकर आ रहा हूँ। वो गया, मैं उसका राह देखता रहा। 7 से 8, 8 से 9 बज गया लेकिन वो नहीं आया। मेरा भी गलती थी और उसका भी गलती। मेरा पेट बहुत दुख रहा था और आस्ते आस्ते दुखते दुखते मैं बोध हो गया। बच्चा पेट में मर गया था, हमको मालूम नहीं था। अस्पताल आया, डॉक्टर ने बोला बच्चा मर चुका है, सीजर करना पड़ेगा। पैसा नहीं था मेरे पास, सिर्फ गले में एक मंगलसूत्र था, मेरे कान में 2 रिंग और मेरे बेटी के कान में 2 रिंग। उसको मैंने गिरवी रखा और सीजर किया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। उस दिन मैंने माँ को बोला, आज तो तेरी सुनी, आज के बाद तेरी नहीं सुनूंगी। तेरी वजह से मेरा बचपन गया, तेरी वजह से मेरा एजुकेशन गई, तेरी वजह से सब कुछ गया। आज के बाद मेरे लाइफ का डिसीजन मैं खुद लूँगी, किसी को लेने नहीं दूंगी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट वकील से रिपोर्ट भेजी कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो वकील ने बोला जिसको डिवोर्स चाहिए उसने हाँ बोला और बोला आज तक मैंने तुझे जो जो खिलाया पिलाया है उसके मुझे पैसे दो। वो मुझे बोला और आदमी लोग औरत से पैसे मांग रहा है, यानी तूने मुझे खिलाया पिलाया तो उसके पैसे चाहिए। और ये बच्चा निकाली, इतनी दिन सोया उसके साथ, उसका पैसे नहीं देना क्या, ये वकील ने बोला उसको। उसके बाद उसको समझ में आया और जिस दिन डिवोर्स होना था उस दिन वो
कोर्ट पर आया नहीं। बाद में कॉल करके बोला मुझे 1 लाख चाहिए या तो बेटी चाहिए। मैंने बोला 1 लाख तेरे मुंह पर फेंकूंगी लेकिन बेटी नहीं दूंगी, क्योंकि तू दूसरे के बच्चे को बच्चे नहीं देखता तो मेरे बच्चे को तू सौदा करेगा। मैं तुझे बच्चे नहीं दूंगी, मुझे 2 महीने दे। उसके बाद एक वैकेंसी निकली थी और मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो गया और मेरा सैलरी था 25,000 फाइनेंस में, और मैं लोन लिया, कुछ एडजस्ट करके उसको मैंने 1 लाख दिया। और जाते वक्त उसने चैलेंज किया था, यह समाज तुझे और तेरी बेटी को नहीं अपनाएगा, तुझे कोई भी शादी नहीं करेगा, तुझे समाज में कोई भी इज्जत नहीं देगा, तेरी और तेरी बेटी की ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई, अब तू मर जा। और मैंने बोला देखेंगे कौन मरेगा और कौन जीतेगा। उसके बाद मैं टिकटॉक पर सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए वीडियो बनाया करते थे। मैं वहाँ पर मेरी स्टोरी शेयर करती थी। लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ये सोच बोल रही है, और मैं धीरे धीरे वायरल होने लगी। और फिर माँ ने दोबारा नाटक शुरू कर दिया कि वो एक लड़का देखा और फिर से मेरा पुनर्विवाह करवा दिया। सामने वाला लड़का मेरी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था तो मेरी शादी कर दी। मैंने पहले ही बोला कि जिसके पीछे बाप और भाई नहीं रहते उसको कोई इज्जत नहीं करता, बस उसे फंसाने वाला रहते हैं। शादी करने से पहले मैं उसको बोला कि मैं सोशल मीडिया हैंडल करती हूँ, जैसे इंस्टा फेसबुक यूज करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं जीन्स भी पहनती हूँ और ये मेरा रूल्स है। पहली शादी में मैं बहुत सही हूँ, अब मैं नहीं सह सकती। तो वो बोला ठीक है, लेकिन शादी के बाद पता कि वो भी ऐसा ही लफटर है, बेवड़ा है, पैसा वो घर पर नहीं देता था। फिर से मैं वहीं पर आ गया जहाँ पर थी और उसको मैं मायके लेकर आया और मैं यूट्यूब चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि तब तक टिकटॉक बैन हो गया था। तो मैंने बनाने लगी वीडियो। फिर से मेरे दूल्हा ने बीच में आया और बोला कि नहीं बनाना है वीडियो, लोग क्या बोलेंगे। मैंने उसे डायरेक्ट स्टॉप कर दी कि मैंने पहले ही बोली थी कि मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, अभी नहीं छोड़ूंगी। आज ये सोशल मीडिया है इसीलिए मोहिनी हजारे है, क्योंकि मेरे जर्नी यही से स्टार्ट हुई थी। और मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई और वो भी वैसा ही निकला। पेट में गोला, ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए लेकिन उसके पास नहीं थे और उसका कोई रिश्तेदार भी देने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने यूट्यूब फैमिली से हाथ जोड़कर बोला मुझे मदद चाहिए। और आज जो मेरा बच्चा जिंदा है ना, वो पब्लिक की वजह से जिंदा है। लोग बोलते हैं ना सोशल मीडिया में कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैं बोलूँगी सोशल मीडिया में अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी 1.5 लाख की मदद की, वो भी एक दिन में। जिस दिन मेरे बच्चा मेरा हाथ में आया उस दिन यूट्यूब की तरफ से मुझे पहला पेमेंट आया और मैं उस दिन को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरा पहला पेमेंट आया था 18,500 तो मेरा सब्सक्राइबर थे 22,000। और मैंने उस दिन यूट्यूब फैमिली को थैंक यू बोला कि तुम्हारे वजह से आज मेरा बच्चा मेरे पास है और मैं भी सही सलामत हूँ। उसके बाद जब मेरा पेमेंट आया मैंने उन लोगों को पैसा वापस किया जिन्होंने मुझे दिया था। उसमें से कुछ लोग लिया नहीं। कुछ दिन बाद मेरा दूल्हा आया और मुझे मारपीट करके चला गया, क्योंकि उसको भी पता था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन मेरा पावर सोशल मीडिया पर था। मैं वहाँ से फिर से जर्नी स्टार्ट कर दी। देखो दूसरी शादी की, उसमें भी ऐसे ही हुआ। क्या करूँ, अब वहाँ से ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दिया और 1 साल के अंदर ही मैंने 10 लाख का घर बनाया। घर से ससुर जी का कॉल आता है कि हाफ मर्डर केस में अंदर गया है, उसको बाहर निकालो। उसने मेरे साथ बहुत गंदा काम, लेकिन फिर भी मैंने उसको जमानत पर बाहर निकाला। एक ही महीने में 80,000 खर्च किया और उसको बोला कि तेरी लाइफ है, तू दे। आज मैं यहाँ पर हर औरत को एक बात कहना चाहती हूँ कि रास्ते में बहुत गालियाँ आएंगे और जिस दिन तक तुम समाज के सुनोगे ना, उस दिन तक तुम हारोगे। तुमको जीना है ना, तुम्हारे मर्जी से जागो, मर्जी से जियो, क्योंकि ये समाज सिर्फ तुम्हारा नाम रखेगा, ताने मारेगा, लेकिन तुमको खाने पीने के लिए कोई भी नहीं देगा। बस तुमने कुछ भी किया हो तो नाम रखेगा। सलाह देने के लिए 1000 आएंगे, लेकिन तुम किसी को 1000 रुपया मांगो तो कोई भी नहीं देगा। सलाह तो हर कोई देता है क्योंकि वो फोकट का है, मगर पैसा कोई भी नहीं देता। सिर्फ अपने हुनर को पहचानो और आगे बढ़ो। लाइफ एक बार ही मिलती है तो उसको अपने मर्जी से जियो। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिली हुई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।